और बात करते हैं बड़ी खबर की, जो सोनभद्र से है, जहां पर बाल मजदूर मुक्त करवाए गए। सोनभद्र के 11 बच्चे मुक्त करवाए गए हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस ने इन सभी को मुक्त करवाया। तमिलनाडु ले जाए जा रहे थे बच्चे, लालच देकर इनको ले जाया जा रहा था। आरोपियों की तलाश के लिए 21 टीमों का गठन किया गया है। और संवाददाता रंगेश इस वक्त हमारे साथ सोनभद्र से जुड़ चुके हैं। रंगेश, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? जी देखिए अमित, बता दें कि सोनभद्र एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इसलिए एक गरीब जिला भी माना जाता है। यहाँ से बच्चों को बहला फुसला कर दूसरे प्रदेशों में, जैसे पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया या अन्य प्रदेशों में ले जाते हैं और उनको लालच देते हैं और वहाँ पे बंधुआ मजदूर की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो अभी 11 बच्चे बभनी और बीकपुर से ले जाए जा रहे थे, जो तमिलनाडु जा रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए उनको तत्काल पकड़ के सोनभद्र पुलिस के हवाले कर दिया। ठीक है, अब सोनभद्र। जी अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी आज 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना को लेकर बैठक करने वाले हैं। बैठक सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरू हो जाएगी। इसमें सीएम योगी भी शामिल होंगे। बैठक में कोरोना महामारी से निपटने के उपाय और कोरोना वैक्सीन पर चर्चा होगी। वहीं सीएम योगी आज सुबह 10 बजे टीम 11 के साथ कोविड-19 को लेकर बैठक करेंगे और दोपहर 12 बजे पीएम के साथ होने वाली कोरोना मुद्दे पर बैठक में शामिल होंगे। तो आज की बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री मोदी 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करने वाले हैं। इनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं। 10 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बैठक शुरू हो जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए योगी सरकार सावधान हो गई है। दिल्ली में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए एनसीआर से सटे 5 जिलों में जांच की सुविधा तेज कर दी गई है। यूपी में कोरोना की महामारी फिलहाल काबू में है। हालांकि दिल्ली से सटे यूपी के 5 जिलों में कोरोना की तीसरी लहर देखने को मिल रही है। दिल्ली से आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। प्रशासन की ओर से बॉर्डर पर टेस्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में कोरोना के केस में ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है और इसी की वजह से यूपी के 5 जिलों में मामले बढ़ने लगे हैं। प्रदेश में 5 जनपदों को छोड़कर बाकी सब जगह पे कोरोना का संक्रमण कम हुआ है, जिसकी वजह से हॉटस्पॉट भी कम हो गए हैं, कंटेनमेंट क्षेत्र भी सीमित है अभी। साथ ही प्रशासन ने शादी में जुटने वाली भीड़ के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें शादी के लिए 200 की जगह 100 लोगों को ही इजाजत मिली है। साथ ही जांच की संख्या को बढ़ाने के लिए सीएम योगी ने प्रदेश के 7 मेडिकल कॉलेजेस में BSL लैब का उद्घाटन किया। कोविड-19 का खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ है और हमेशा हमें इस बारे में देखना होगा कि वैक्सीन बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे सभी वैज्ञानिक इस दिशा में बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। यूपी में कोरोना और लखनऊ से हमारे सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजना, आज प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करने वाले हैं। उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। क्या जानकारी है इस बैठक के बारे में? किन किन बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है? देखिए अमित, जब से कोरोना काल शुरू हुआ तब से कोई ऐसा दिन नहीं बीता है जिस दिन सीएम योगी ने बैठक नहीं की हो। अधिकारियों के साथ एक समय फिक्स हो गया है और लगभग 10 बजे करीब उनकी वो अपडेट लेते हैं कि क्या स्थिति है प्रदेश में कोरोना की। आज प्रधानमंत्री के साथ बैठक होगी, आज भी उसके पहले वो अपडेट लेंगे अपने अधिकारियों से कि क्या क्या हुआ है। जिस तरह से उनके निर्देश में अभी दूसरी लहर अगर हम कहें तो उसमें 14 BSL लैब का बनवाया गया है और साथ ही साथ जो 5 NCR के जिले हैं उसमें अधिकारियों की अतिरिक्त नियुक्ति की गई है कि किस तरह से कोरोना के लहर को कम किया जा सके, काबू में किया जा सके। टेस्टिंग बढ़ाई गई है। तो इस तरह से देखा जाए तो सारे अपडेट्स लेके प्रधानमंत्री के साथ आज सीएम योगी जुड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में किस तरह से कोरोना पे काबू पाया जाए दूसरी लहर में, क्योंकि पहले लहर में जिस तरह से कंट्रोल किया गया, जिस तरह से सरकार ने यहाँ काम किया, जिस तरह से अधिकारियों ने मेहनत की और जिस तरह से काबू पाया जा सका, रिकवरी रेट जिस तरह की मिली, तो उस तरह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा फर्स्ट फेज में। सेकेंड फेज का अब शुरुआत हो चुकी है कोरोना की और इसमें अब जिस तरह से तैयारी चल रही है उसको लेकर के आज सीएम योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपडेट करेंगे। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये यहाँ से जुड़ेंगे, 12 बजे के करीब ये यहाँ से जुड़ेंगे प्रधानमंत्री के साथ। उसके पहले वो अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री आवास पे बैठक करेंगे और सारे अपडेट्स लेंगे कि क्या क्या प्रिकॉशंस लिए गए हैं, जिसकी वो जानकारी प्रधानमंत्री को देंगे। जी अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रंजना और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर में अगर अपने सड़क पर आपने कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया
तो फिर ई चालान आपके घर पहुंच जाएगा। भीड़भाड़ वाले इलाकों में सीसीटीवी कैमरे से लोगों पर नजर रखी जा रही है। मेरठ रेंज के सभी जिलों में करीब 6 करोड़ से ज्यादा की रकम अब तक वसूली जा चुकी है। चालान के माध्यम से 24,000 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी यहां पर दर्ज की जा चुकी है। लेकिन इन सब के बावजूद लोग सुधरने को तैयार नहीं है, लिहाजा प्रशासन अब ई चालान भेजने की तैयारी कर रहा है। दिल्ली एनसीआर में कोरोना की वेव अब डेंजरस लेवल तक आ चुकी है। अगर आप मेरठ की बात करें तो आंकड़े 250 के पार नजर आते हैं। ऐसे में रेंज पुलिस ने अब कमर कस ली है। अगर आप घर के बाहर बिना मास्क के निकले तो चालान होना निश्चित है। देखिए, सर्वप्रथम बताएं कि इस पर्टिकुलर टाइम पर हम लोगों को बहुत अधिक सतर्कता की आवश्यकता है। इसके लिए व्यापक निर्देश सभी एसपीज को दे दिए गए हैं। अब तक 11,159 के मुकदमे पंजीकृत हुए हैं और साथ ही साथ 24,000 से ज़्यादा इसमें अभियुक्त रहे हैं। पहला काम यह है कि हम लोग स्पेशल टास्क फोर्स के माध्यम से इसका जल्दी से जल्दी प्रोसिक्यूशन कराने की बात इसमें कर रहे हैं, ताकि लोगों को ये न लगे कि सिर्फ चालानी रिपोर्ट है, इसमें मुकदमे में इसमें सजा भी होने के प्राविधान है और उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सेकेंडली, जिसमें जहाँ जहाँ पर सीसीटीवी फुटेजेस हमें मिलेंगे, जो जो वल्नरेबल प्लेसेस हैं, वहाँ पर इसको हम लोग सुनिश्चित कराएंगे कि जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनके पास 188 का जो मुकदमे की रिपोर्ट है, चालानी रिपोर्ट है, वो उनके घरों को भेजी जा सके, ताकि एक बेहतर डिटरेंस हो। उद्देश्य ये है कि सभी लोग मिल करके इसमें साथ दें। प्रशासन, पुलिस पूरी तरह से तत्पर है। अगर हम लोग सब मिल करके करेंगे इस पूरी लड़ाई में एकजुटता, तो निश्चित तौर पर हम सफल होंगे। और इन्फोर्समेंट को अब हम और टेक्निकल आयाम देते हुए अब हम इसको जैसे ई चालानिंग ट्रैफिक में करते थे, अब हम इसमें फेस मास्क न लगाने वालों पर निश्चित तौर पर प्रभावी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। घर बैठे उनको एफआईआर संबंधी सूचना 188 की प्राप्त हो सकती है, जो कि एक व्यापक साक्ष्यों के आधार पर होगी। यानी अगर दिल्ली एनसीआर में आप घर से बाहर निकले और बिना मास्क के किसी सीसीटीवी में कैद हुए तो फिर चालान होना निश्चित है, मुकदमा भी होगा और पुलिस अब सजा के देने के मूड में भी है। कैमरा कानपुर में कुली बाजार में मकान गिरने से 18 परिवारों की गृहस्थी बर्बाद हो गई है। हादसे में घायल एक बुजुर्ग राकेश शर्मा की इलाज के दौरान मौत हो गई। ये हादसा इमारत के पास में निर्माण कार्य के लिए बेसमेंट की खुदाई के दौरान हुआ। मृतक राकेश शर्मा को पुलिस ने रेस्क्यू कर घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। और एक बड़ी खबर कासगंज से, जहां पर नाले में ट्रैक्टर पलट गया है। ट्रैक्टर के नीचे दबने से किशोर की मौत हो गई है। ट्रैक्टर मालिक और उसका बेटा लापता है। खेत से लौट रहे थे तीनों लोग। सुल्तानपुर गांव के पास ये हादसा हुआ है। बेहद दर्दनाक हादसा, जिसमें किशोर की जान चली गई है। कासगंज से खबर हम आपको बता रहे हैं। ट्रैक्टर यहां पर नाले में पलट गया और इस हादसे के चलते ट्रैक्टर के नीचे दबने से एक किशोर की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर मालिक और उसका बेटा लापता है। उनके बारे में जानकारी मिल नहीं पाई है। जानकारी के मुताबिक ये सभी लोग खेत से लौट रहे थे। इसी दौरान सुल्तानपुर गांव के पास यह हादसा हुआ। उधर अलीगढ़ में बंधक बनाकर लाखों की लूट को अंजाम दिया गया है। महिला को बंधक बनाकर लूटपाट की गई है। 2 लाख रुपए की नकदी और गहनों की लूटपाट हुई है। सिंधौली इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया। लूट की सूचना मिलने के बाद पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। पीलीभीत के बिलसंडा थाने में तैनात दरोगा का रिश्वत मांगने का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो 3 महीने पुराना बताया जा रहा है, जिसमें आरोपी दरोगा रामकेवल शुक्ला किसी मामले में चार्जशीट लगाने के लिए सौदेबाजी करता हुआ नजर आ रहा है और 30,000 रुपए की मांग कर रहा है। मामला सामने आने के बाद एसपी ने आरोपी दरोगा को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि एक सप्ताह में पुलिसकर्मियों द्वारा रिश्वत मांगने का ये चौथा मामला सामने आया। पैसा नहीं दे। मैं 100 इंस्पेक्टर का संज्ञान में आया था। उनने किसी विवेचना के संबंध में किसी से बात करते हुए कुछ पैसे की बात उसमें आई है। इस पर प्राइमा फेसी एक रिपोर्ट जांच करके मंगाई गई। उसके आधार पर उन्हें निलंबित कर दिया गया। ये घटना कई दिन पुरानी है और उसकी विभागीय कार्रवाई की जा रही है। उधर आगरा में पैथोलॉजी में लापरवाही का मामला सामने आया है। पैथोलॉजी में एक्सपायर इंजेक्शन लगाए जाने का मामला सामने आया है। ये मामला थाना न्यू आगरा नगर इलाके का है, जहां पर टीबी के टेस्ट करवाने आए लड़के को इंजेक्शन लगना था, लेकिन इंजेक्शन लगने से पहले पिता ने इंजेक्शन की डेट देखी तो इंजेक्शन की डेट एक्सपायर हो गई थी। इस मामले में थाना न्यू आगरा में शिकायत दर्ज करवाई गई।
हरदोई में सोमवार को 11 सभासदों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। नगर पंचायत पर गंभीर आरोप लगाते हुए सभासदों ने इस्तीफा दे दिया। नगर पंचायत पर डीजल चोरी और स्ट्रीट लाइट में घोटाले का सभासदों ने आरोप लगाया है। सभासदों ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पर भी गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। दीपा अवस्थी यहाँ रहती नहीं है, तो उनके पिताजी एज ए प्रतिनिधि वहाँ पे कार्य कर रहे हैं, तो हम लोगों के साथ अवैध व्यवहार करते हैं। उनके सगे संबंधी कर्मचारी हैं, वो हम लोगों के साथ अवैध व्यवहार करते हैं। 8-8 महीने 7-7 महीने हम लोगों की मीटिंग नहीं होती है, और उसके बाद में तमाम अनियमितताएँ हैं, भ्रष्टाचार है। इन्होंने लाइट के 124 खंभे लगवाए हैं, उसमें 70% से अधिक का घोटाला है। डीजल में पर डे 10-12 हज़ार रुपये का घोटाला हो रहा है। उम्र छोटी और काम बड़े। कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन से ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर। अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.younggenius या फिर बायजूस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन में विजिट करें। बायजूस यंग जीनियस नेटवर्क की टीम की एक पहल है। और बात करते एक बड़ी खबर की। योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। लव जिहाद कानून पर इस बैठक में फैसला हो सकता है। लव जिहाद पर योगी कैबिनेट में चर्चा होगी। लव जिहाद पर कानून बनाने की तैयारी में है योगी सरकार। यहां पर आपको ये भी बता दें कि गृह विभाग और न्याय विभाग ने प्रस्ताव पहले ही पारित कर दिया है। आज शाम 4:30 बजे जब कैबिनेट की बैठक होगी तो इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी। उम्मीद ये है कि चर्चा के बाद प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। लव जिहाद के नाम पर धर्म परिवर्तन करने वालों की अब खैर नहीं। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज लव जिहाद पर बाकायदा एक कानून बनाने जा रही है, जिसको लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। लव जिहाद को लेकर बहुत सारे जिलों में ऐसे मामले आए थे, चाहे कानपुर की बात करें, चाहे आगरा की बात करें, वाराणसी की बात करें। उत्तर प्रदेश के कई सारे जिलों में लव जिहाद के मामले आते थे। बागपत का एक लेटेस्ट मामला आया था, जहाँ पर एक डॉक्टर ने अपना नाम बदलकर 6 महीने तक एक महिला के साथ शोषण किया। उसके बाद उसे छोड़ दिया, जिसके बाद सरकार काफ़ी सख्त हो गई है। सरकार ने बाकायदा कानून बनाने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करने की तैयारी कर ली है। पहले स्टेट लॉ कमीशन ने भारी भरकम रिपोर्ट भेजी थी, जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की और लॉ विभाग यानी विधि एवं न्याय विभाग, कानून विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। और रिपोर्ट सौंपने के बाद उस पर पूरी तरह से मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन किया गया और हरी झंडी दे दी गई। आज शाम को 4:30 बजे होने वाली कैबिनेट बैठक में योगी सरकार बाकायदा इस कानून पर मुहर लगाएगी। लव जिहाद के तहत बनने वाले कानून में 5 से 10 साल की सजा होगी। इसके साथ ही शादी के नाम पर कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन नहीं कर सकेगा। इतना ही नहीं, जो धर्म परिवर्तन कराएगा यानी जो शादी कराएगा, उस मौलवी और पंडित को उस धर्म का पूरा ज्ञान होना चाहिए। यानी सरकार ने कड़ा कदम उठाया। बाकायदा इस कानून में जो है लव जिहाद पर एक लेसन होगा, जिसको पढ़ना बहुत जरूरी होगा। लव जिहाद जिसकी बहुत दिनों से मांग चल रही थी, उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले इस कानून पर अपनी मोहर लगाएगी। आज 4:30 बजे उस कैबिनेट का इंतजार होगा, जिसमें लव जिहाद के कानून पर अंतिम मोहर लग जाएगी और फिर महिलाओं के साथ उत्पीड़न करने वाले, धर्म के नाम पर उन्हें गुमराह करने वाले या फिर उनका धर्म परिवर्तन कराने वाले जेल के पीछे होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट गोपीगिरी के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। और एक बड़ी खबर आगरा से, जहां पर सिपाही की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। बदमाश हेत सिंह मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ में बदमाश के दोनों पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ में गोली लगने से एक इंस्पेक्टर भी घायल हो गया है। अवैध खनन रोकने पर सिपाही पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया था। सैया इलाके में पुलिस से इसका आमना सामना हुआ तो पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब उनको रोकने की कोशिश की तो उन लोगों ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। तो उस फायर की जवाबी कार्रवाई में जब पुलिस ने फायर किया तो एक बदमाश को पैर में गोली लगी है। उसका नाम हेत सिंह, जिसकी पहचान की गई है, और उसके 2 अन्य साथी भागने में फरार हुए हैं। इसी मुठभेड़ के क्रम में हमारे इंस्पेक्टर सैया प्रदीप पांडे को भी दुर्भाग्यपूर्ण रूप से गोली लग गई है और उनको भी इलाज के लिए जो है एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। साथ ही साथ बदमाश को भी इलाज के लिए भेजा गया है।
और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।